हेलो बच्चों, अगर आप लोग मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के एंड के 1 मिनट में मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो प्ले होगा। और मेरे बनाए कुछ और वीडियोस अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक मिल जाएगा। इसी के साथ मैं स्टार्ट करता हूँ आज का लेक्चर। ये लेक्चर है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ये क्लास 11th के अकाउंट्स का टर्म 2 का एक चैप्टर है और यूजुअली बच्चे इस चैप्टर से काफ़ी डरते हैं। इसमें थ्योरी और कॉम्प्लेक्सिटीज़ थोड़ी ज़्यादा हैं, लेकिन मैं आपको कुछ इस तरीके से ये बताऊंगा, इतना आसान करने वाला हूं मैं आप लोगों के लिए। कोई ज़्यादा थ्योरी नहीं, कोई ज़्यादा टाइप्स नहीं, मैं सिर्फ आपको दो ज़रूरी बात बताऊंगा। उसके बाद उन्हीं दो बातों के बेसिस पे हम सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए मैं ये दो बातें बताना शुरू करता हूँ आपको। पहली बात, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में जो सबसे ज़रूरी बात है वो है दो टाइप के एरर्स। बुक्स में बहुत सारे इसके सब क्लासिफिकेशंस हैं, बट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उनका बहुत ज़्यादा रेलेवेंस नहीं है। मेनली दो ही टाइप के एरर्स होते हैं, वन साइडेड एरर्स, टू साइडेड एरर्स। वन साइडेड एरर वो एरर्स होते हैं जहां पे डेबिट और क्रेडिट में कुछ डिफरेंस हो जाता है। उस एरर की वजह से डेबिट और क्रेडिट में कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंस आ जाता है और इसी वजह से ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता। ट्रायल बैलेंस कब टैली होता है? जब डेबिट और क्रेडिट दोनों का सम इक्वल हो। लेकिन इस टाइप के एरर की वजह से, वन साइडेड एरर की वजह से, या तो डेबिट या क्रेडिट किसी भी एक साइड में अंतर हो जाएगा और इस वजह से ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखें अंडरकास्टिंग ऑफ एक एरर है, अंडरकास्टिंग ऑफ सेल्स बुक बाय 1000। अब अंडरकास्टिंग मतलब अंडर टोटलिंग या बेसिकली लेस क्रेडिट। सेल्स में क्या होता है? क्रेडिट करते हैं ना। सेल्स अकाउंट में जब भी कभी सेल होती है तो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। अब अगर अंडरकास्टिंग है, टोटल गलत है ऑफ सेल्स बुक, मतलब कि सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में 1000 रुपये की गलती हो गई है, कम है, ठीक है। तो 1000 सिर्फ सेल्स अकाउंट में गड़बड़ी है, सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में गड़बड़ी है 1000 की। दैट मीन्स यहाँ डेबिट में कहीं कुछ नहीं हुआ, बट क्रेडिट में 1000 कम है, एक साइड की गड़बड़ी है। तो ये ट्रायल बैलेंस पे जरूर अफेक्ट करेगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड में 1000 रुपीज़ कम होंगे। वन साइडेड एरर, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोग डिस्कस करेंगे तो ये चीज़ें क्लियर होंगी। मैं यहाँ पे अभी सिर्फ मेन ब्रॉड टू कैटेगरीज बता रहा हूँ, वन साइडेड और टू, क्योंकि इसी पे सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इसी पे बेस्ड हैं कि पहले तो हम आइडेंटिफाई कर पाए वन साइडेड है एरर या टू साइडेड, और उसके बाद वन साइडेड है या टू साइडेड है, उसी के बेसिस पे हम उसका रेक्टिफिकेशन समझेंगे। पहले गलती तो आइडेंटिफाई करनी है ना, रेक्टिफिकेशन तो उसके बाद का प्रोसेस है। पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि गलती किस टाइप की है, ठीक है। अब टू साइडेड एरर, टू साइडेड एरर में क्या होता है? इट डजेंट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस। क्यों? टू साइडेड एरर में गलती तो होती है, पर वो कुछ इस तरह से होती है कि डेबिट और क्रेडिट दोनों में बराबर की गलती हो जाती है। जब डेबिट और क्रेडिट दोनों में बराबर की गलती हो जाएगी तो ट्रायल बैलेंस के टोटल में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। वही गलती डेबिट साइड है, वही गलती क्रेडिट साइड है, दोनों का टोटल फिर भी टैली हो जाएगा। जैसे कि अ क्रेडिट सेल ऑफ 1000 टू रवि ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, एक पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन ओमिट हो गया, मतलब न डेबिट साइड उसका रिकॉर्ड हुआ न क्रेडिट साइड उसका रिकॉर्ड हुआ। क्रेडिट सेल ऑफ 1000, तो क्रेडिट सेल की क्या एंट्री होती है? रवि टू सेल्स। अब रवि के अकाउंट में डेबिट होना था, वो नहीं हुआ 1000 का, और सेल्स अकाउंट में क्रेडिट होना था 1000 का, वो भी नहीं हुआ। तो दोनों साइड में 1000 शॉर्ट। दैट मीन्स दोनों साइड बराबर गलती हो गई, तो ट्रायल बैलेंस के टोटल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर से मैं बता देता हूँ, सारे इस चैप्टर में जितने भी एरर्स होंगे, ये जितने भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में आपको टाइप ऑफ एरर्स होंगे, सबको आप सबसे पहले दो पार्ट्स में देख पाएंगे, या तो वन साइडेड एरर होगा या टू साइडेड एरर होगा। दूसरी चीज़, एक बार हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि गलती वन साइडेड है या टू साइडेड है, एरर वन साइडेड है या टू साइडेड है, उसके बाद हम आते हैं उसके रेक्टिफिकेशन पे। पहले गलती पकड़ी और फिर उसे सुधारना है। अब सुधारना, रेक्टिफिकेशन मेथड्स, वो अगेन इट विल डिपेंड ऑन दीज टू थिंग्स कि वो टू साइडेड एरर है या वन साइडेड एरर है। अगर टू साइडेड एरर है तो बस एक रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री पास करनी होती है और वो एरर ठीक हो जाता है।
जैसे इसमें रिकॉर्ड करना छूट गया था तो हमने एक एंट्री लिख दी रवि टू सेल्स 1000, बस ये हो गया, आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया और उसकी एक जर्नल एंट्री बना के लिख दी। कभी कभी डायरेक्टली हो जाता है और कभी कभी हमें उससे कुछ स्टेप्स बनाने पड़ते हैं, पहले रॉन्ग एंट्री लिखनी पड़ती है, फिर करेक्ट एंट्री लिखनी पड़ती है, फिर रेक्टिफिकेशन एंट्री लिखनी पड़ती है। बट अभी उसके डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब मैं ये सब समझाऊंगा। अभी के लिए हम सिर्फ समझ रहे हैं कि वन साइडेड एरर क्या होते हैं, टू साइडेड एरर्स क्या होते हैं और उनको सुधारने के लिए हम क्या करते हैं। तो टू साइडेड एरर्स में कुछ नहीं करना होता, एक रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करते हैं और वो एरर सुधर जाते हैं। वन साइडेड एरर में दो बातें देखनी पड़ती हैं, ये फाइनल में आप समअप कर रहा हूँ। इसके आगे कंसेप्चुअली इस चैप्टर में बहुत कुछ नहीं है। इतना करने के बाद हमारे जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं वो फटाफट सॉल्व होंगे, सारा डर आप लोग का निकल जाएगा। ये चीज़ अगर ढंग से समझ में आ जाती है तो, और उसके बाद न्यूमेरिकल्स या जो इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत आराम से सॉल्व होंगे। और उसकी भी जब हम प्रैक्टिस करेंगे कुछ टाइप्स की तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आ जाएगा आप लोगों में, ठीक है। तो इसमें जो फाइनल बात मैं बताता हूँ, वन साइडेड एरर और टू साइडेड एरर एक बार हम लोगों ने समझ लिए क्या होते हैं। एक ब्रीफ छोटा सा 20-30% क्लैरिटी अगर हमें आ गई है वन साइडेड और टू साइडेड एरर की, तो उसके रेक्टिफिकेशन का भी हम समझते हैं। टू साइडेड एरर होता है तो बस एक रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री पास करते हैं और वो ठीक हो जाता है। वन साइडेड एरर जब होता है तो उसमें हमें एक और चीज़ देखनी पड़ती है कि जो एरर है आप उसका जो रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं वो कब कर रहे हैं, किस स्टेज पे कर रहे हैं। ट्रायल बैलेंस बनने के बाद कर रहे हैं या ट्रायल बैलेंस बनने के पहले कर रहे हैं। फ़र्क क्या है, जब ट्रायल बैलेंस बनने के पहले अगर आप कुछ रेक्टिफिकेशन करते हैं तो जिस भी अकाउंट में गलती है बस वहाँ पे आप सुधार कर देंगे और ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। लेकिन आपने सारे अकाउंट्स बंद कर दिए, बना दिए, क्लोज कर दिए, बैलेंस वगैरह निकाल के सबका बैलेंस ट्रायल बैलेंस में डाल दिया, उसके बाद अगर प्रॉब्लम पकड़ में आती है तो उसे कैसे सुधारते हैं, तो उसके लिए एक सस्पेंस अकाउंट बनाया जाता है। तो ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले अगर प्रॉब्लम पकड़ में आ जाती है तो बहुत आसान है। आप बस वही साइड पे, जैसे कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो गई थी, अंडर कास्टिंग ऑफ सेल्स बुक बाय 1000, मतलब सेल्स में शॉर्ट क्रेडिट था, क्रेडिट साइड कम था 1000 रुपये का, तो हम सेल्स अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। सेल्स अकाउंट बना के ये सेल्स अकाउंट बनाया और उसमें क्रेडिट साइड में लिख दिया यहाँ पे बाय अंडर कास्टिंग और 1000, ये बस दिस इज़ ऑल, ये हो गया रेक्टिफिकेशन। कब, जब आपका वन साइडेड एरर, पहली बात तो वन साइडेड एरर होना चाहिए, दूसरी बात ट्रायल बैलेंस बनने के पहले वो अगर पकड़ाया जाता है तो क्वेश्चन में मेंशन होता है। अगर नहीं मेंशन होता तो फिर हम अज्यूम करेंगे कि ट्रायल बैलेंस के बाद ही है, पर नॉर्मली अगर मेंशन होता है तो फिर उसी तरीके से कि इफ़ द रेक्टिफिकेशन इज़ टू बी डन बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, तो हम उसमें ये अकाउंट बना के और उसके जिस भी साइड में प्रॉब्लम है वहाँ पे रेक्टिफिकेशन कर देंगे। ठीक, एक ही साइड की है तो एक ही साइड में जाएगा। टू साइडेड एरर में पूरी जर्नल एंट्री होती है, डेबिट और क्रेडिट दोनों क्योंकि अफेक्ट होते हैं उसमें, ठीक है। तो ये वन साइडेड है तो अकाउंट का एक पर्टिकुलर साइड इसमें अफेक्ट होता है, उसको हम रेक्टिफाई कर देते हैं। लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस बन गया है और उसके बाद एरर पकड़ाई में आया है तो फिर हम एक सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं और तब वो एरर रेक्टिफाई करते हैं। फॉर इंस्टेंस इस केस में क्या करेंगे हम, जैसे हम लिख देंगे सेल्स अकाउंट क्रेडिट होना है, ये है 1000 का, बट टू सेल्स अकाउंट तो आएगा 1000 है ना, लेकिन ऊपर क्या आएगा, सस्पेंस अकाउंट। अपोजिट साइड में सस्पेंस अकाउंट डाल देते हैं, सस्पेंस अकाउंट डेबिट। जहां भी प्रॉब्लम होती है वन साइडेड एरर में, जहां भी प्रॉब्लम होती है वो हम लिख देते हैं पहले। यहाँ पे क्रेडिट साइड में हमें टू सेल्स लिखना है 1000, ये एकदम क्लियर है, तो उसके अपोजिट में हम सस्पेंस अकाउंट लिख देंगे, ठीक है। मैं इस पूरे को एक बार समअप करता हूँ, रिवाइज करवाता हूँ, फिर हम जब इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे तो ये चीज़ एकदम क्लियर हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहली बात, कोई भी आपको एरर दिया है तो उसका क्लासिफिकेशन या उसका जो टाइप होगा वो इन दोनों में से एक होगा, या तो वन साइडेड एरर होगा या वो टू साइडेड एरर होगा। वन साइडेड एरर, टू साइडेड एरर कैसे पकड़ेंगे कि वन साइडेड एरर में गलती किसी एक साइड पे होगी, या तो डेबिट पे या क्रेडिट पे। दोनों में भी अगर गलती है तो भी डिफरेंस होगा उसमें। अगर डेबिट और क्रेडिट दोनों में भी गलती है
तो बराबर की नहीं होगी गलती, बेसिकली एक साइड कम ज़्यादा होगा, डेबिट या क्रेडिट, तो ट्रायल बैलेंस पे फ़र्क पड़ता है उससे। ये होता है वन साइडेड। टू साइडेड एरर वो होता है जिसमें गलती दोनों साइड पे बराबर होती है, डेबिट और क्रेडिट। गलती तो होती है पर वो कुछ ऐसी गलती होती है कि दोनों साइड बराबर अफेक्ट होते हैं उससे, ठीक है। तो ये टू साइडेड एरर इस तरीके से हम पता लगाते हैं। एक बार हमने जब एरर पता लगा लिया, गलती पता लगा ली किस टाइप की है, उसके बाद वो पता लगाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि रेक्टिफिकेशन इस पर डिपेंड करता है। अगर वो टू साइडेड एरर है तो उसमें हमें एक जर्नल एंट्री पास करनी पड़ती है, और अगर वो वन साइडेड एरर है तो हमें बस एक चीज़ और पता करनी पड़ती है कि वो रेक्टिफिकेशन ट्रायल बैलेंस बनने से पहले करना है या रेक्टिफिकेशन ट्रायल बैलेंस बनने के बाद करना है। अगर ट्रायल बैलेंस बनने के पहले रेक्टिफिकेशन करना है तो जिस अकाउंट में जिसकी भी साइड में प्रॉब्लम है बस हमें वहाँ जाके वो लिख देना है, ठीक है। दूसरे साइड से हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस बनने के बाद रेक्टिफिकेशन करना है तो जिस अकाउंट में जिस साइड में प्रॉब्लम है वो तो लिखना ही है, लेकिन उसके अपोजिट साइड में हमें सस्पेंस अकाउंट लगा देना है। ये सब चीज़ें आपको अब समझ में आएगी जब हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। इतना मैंने बता दिया। तो हमारे को क्या दो काम करने हैं, जैसे हमारे पास एक प्रॉब्लम आता है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम और उसमें कोई भी ट्रांजेक्शन आता है तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या करनी है, आइडेंटिफिकेशन कि वो वन साइडेड है या टू साइडेड एरर है, और दूसरा है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ठीक है। तो अब हम एक एक करके कुछ ट्रांजेक्शन्स देखते हैं और फिर हम एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चंस करेंगे। चलिए एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से समझते हैं हम लोग कि कैसे हम लोग एरर को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये वन साइडेड एरर है कि टू साइडेड एरर है, और जब एक बार आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो फिर उसका रेक्टिफिकेशन कैसे होता है वो देखते हैं। तो एक जो रूल एप्लीकेबल होता है इसमें आइडेंटिफिकेशन में, जो कि मैक्सिमम केसेस में एप्लीकेबल होता है, वो ये कि अगर वन साइडेड एरर है तो उसमें एक अकाउंट अफेक्ट होता है, अगर टू साइडेड एरर है तो टू या टू से ज़्यादा अकाउंट्स अफेक्ट होते हैं। तो मैक्सिमम केसेस में यही रूल होता है, बहुत रेयरली इसका वायलेशन होता है। तो ये बेस्ट तरीका है पता लगाने का कि वन साइडेड है कि टू साइडेड है, ठीक है। वन साइडेड में एक ही अकाउंट अफेक्ट होता है, टू साइडेड में टू या उससे ज़्यादा अकाउंट अफेक्ट होते हैं। अब देखते हैं कैसे। देखिए एक एग्जांपल लिया है मैंने, साइड बाय साइड वन साइडेड और टू साइडेड एरर इसलिए लिए हैं कि एकदम से हमें क्लैरिटी होती है दोनों में फ़र्क क्या है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, सेल टू प्रकाश ₹20,000 वॉज पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 2000। देखिए यहाँ पे क्या दिख रहे हैं कि पोस्टेड टू हिज अकाउंट, तो कहाँ एक प्रॉब्लम जो है वो है प्रकाश के अकाउंट में। प्रकाश के अकाउंट में क्या प्रॉब्लम हो गई है कि जो 20,000 की सेल थी वो 2,000 की पोस्टिंग हो गई है, मतलब 18,000 कम पोस्ट किया है। तो देखिए कोई भी, सबसे पहले हमें क्या कर लेना चाहिए कि रफ में एक करेक्ट एंट्री लिख लेनी चाहिए, चाहे वन साइडेड हो चाहे टू साइडेड हो। ये तो हमें करना ही चाहिए जहाँ भी थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हो रहा हो। तो करेक्ट एंट्री अगर हम एक बार लिख लेंगे तो एकदम से फिर हमें क्रिस्टल क्लियर हो जाता है कि आगे क्या करना है, बाकी फिर प्रोसीजर मैकेनिकल रह जाता है। सबसे पहला जो कंसेप्चुअल है, जो चीज़ हमें समझ में आती है इसमें एरर क्या है, क्या रेक्टिफिकेशन करना है, वो हमें समझ में आ जाएगी जैसे ही हम रफ में एक करेक्ट एंट्री लिखेंगे। फेयर सोल्यूशन में नहीं लिखना, रफ में लिख लेंगे, सिर्फ हमें हमारे आइडिया के लिए चाहिए ये। तो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, क्रेडिट सेल में प्रकाश डेबिट टू सेल्स। नॉर्मली क्रेडिट सेल की यही एंट्री होती है, ठीक है ना। तो प्रकाश डेबिट टू सेल्स 20,000। एकदम से इसे देख के हमें क्या समझ में आया कि प्रकाश के अकाउंट में 20,000 का डेबिट होना चाहिए था, बट हो गया 2,000 का। सेल्स में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, पोस्टेड टू हिज अकाउंट। प्रकाश के अकाउंट में प्रॉब्लम है, एक ही अकाउंट में प्रॉब्लम है, इसलिए वन साइडेड एरर है। ये भी चीज़ देखिए आप, यहाँ प्रॉब्लम सिर्फ एक अकाउंट में है, प्रकाश के अकाउंट में, है ना। और प्रॉब्लम क्या है कि अमाउंट कम रह गया है। तो प्रॉब्लम है प्रकाश के अकाउंट में, प्रॉब्लम है डेबिट साइड में, और प्रॉब्लम है अमाउंट की। तो अमाउंट की जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि डेबिट साइड में 18,000 कम लिखा गया है, ठीक है। अब एरर हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि प्रकाश के अकाउंट को जो डेबिट करना था उसमें डेबिट साइड में 18,000 कम एंट्री हो गई है। तो अगर हम डेबिट साइड में प्रकाश के अकाउंट में एंट्री कर दें 18,000 की, तो एरर ठीक हो जाएगा। प्रकाश के अकाउंट को 18,000 से डेबिट कर दें तो ये एरर ठीक हो जाएगा। तो बस वही दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये, अगर बिफोर ट्रायल बैलेंस दिया हो, रेक्टिफिकेशन बिफोर ट्रायल बैलेंस, तो एक अकाउंट बना देंगे प्रकाश का,
एक बेसिक स्ट्रक्चर बना के और डेबिट साइड में एंट्री कर देंगे, 2 एरर इन पोस्टिंग नाउ रेक्टिफाइड, ये लिखना ज़रूरी है, अदरवाइज एंट्री का मतलब ही नहीं समझ में आएगा। 2 एरर इन पोस्टिंग खाली लिख देंगे तो ऐसा लगेगा कुछ एरर हो गया, तो 2 एरर इन पोस्टिंग जो एरर हो गया था नाउ रेक्टिफाइड, इस तरीके से एंट्री कर दी और ये 18,000 लिख दिया। इसका लॉजिक बता देता हूँ मैं आपको। बिफोर ट्रायल बैलेंस मतलब प्रकाश का अकाउंट क्लोज नहीं हुआ, मतलब अभी सुधार की उसमें गुंजाइश है, प्रकाश के अकाउंट में सुधार हो सकता है और उसके बाद बैलेंस करके ट्रायल बैलेंस में जाएगा, तो उसके अकाउंट में गलती सुधार दी तो वो अकाउंट सही हो गया। बट अगर आफ्टर ट्रायल बैलेंस का केस है, मतलब उसका अकाउंट क्लोज किया जा चुका है, उसका बैलेंस ट्रायल बैलेंस में जा चुका है, अब उसका अकाउंट आप खोल के एंट्री नहीं कर सकते, तो उस केस में इसको कैसे सुधारते हैं? आफ्टर ट्रायल बैलेंस के केस में प्रकाश डेबिट टू सस्पेंस। देखिए प्रकाश को डेबिट करना है 18,000 से, ये तो क्लियर है। यहाँ पे 20,000 डेबिट होना चाहिए था लेकिन हुआ 2,000 है, 18,000 का डेबिट शॉर्ट है, तो डेबिट करना है 18,000। तरीका उसका एक ये है कि अगर बिफोर ट्रायल बैलेंस है तो इस तरीके से उसे हम करेंगे, और आफ्टर ट्रायल बैलेंस है तो भी प्रकाश को डेबिट करेंगे, बट क्योंकि ये एक जर्नल एंट्री है हमें इसके अपोजिट में भी कुछ लिखना पड़ेगा, तो उसमें हम लिखते हैं टू सस्पेंस अकाउंट। जब भी आफ्टर ट्रायल बैलेंस का केस आएगा तो एक सस्पेंस अकाउंट इंट्रोड्यूस हो जाता है, क्योंकि जिस साइड में प्रॉब्लम है वो हमने ठीक कर दिया, पर उसके अपोजिट साइड का जो गैप फिल करेंगे वो सस्पेंस अकाउंट से करेंगे। इसके जब और क्वेश्चंस करेंगे तो क्लियर होगा। फिलहाल यहाँ हमारा एम्फेसिस है पहले तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना, एरर आइडेंटिफाई करना, वन साइडेड है कि टू साइडेड है, और एक बार आइडेंटिफाई हो गया तो फिर उसका हम मेथड देख रहे हैं जो कि धीरे धीरे और क्लियर होगा हमको। ठीक है, तो इस तरीके से ये था वन साइडेड एरर, और इसको सॉल्व करने के दो तरीके, रेक्टिफाई करने के दो तरीके, डिपेंडिंग कि क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, बिफोर ट्रायल बैलेंस का है या आफ्टर ट्रायल बैलेंस का है। ये तो एक चीज़ हो गई। अब टू साइडेड एरर का एग्जाम्पल देख लेते हैं। अ क्रेडिट सेल ऑफ 1700 टू रवि वॉज पोस्टेड टू ऋषभ अकाउंट। अब देखिए क्रेडिट सेल ऑफ 1700 टू रवि, ठीक है, रवि को कुछ सेल हुई, वॉज पोस्टेड टू ऋषभ, रवि की जगह ऋषभ का अकाउंट में एंट्री हो गई। दो अकाउंट इन्वॉल्व है, अब दो अकाउंट इन्वॉल्व है तो ये वैसे भी टू साइडेड एरर हो गया है ना। यहाँ सिर्फ एक अकाउंट इन्वॉल्व था, यहाँ दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है, तो ये टू साइडेड एरर है। ठीक, अब इसको रेक्टिफाई करने का एक तरीका है, इसके रफ में आप करेक्ट और रॉन्ग एंट्री लिख लें तो उससे अपने आप रेक्टिफिकेशन एंट्री समझ में आ जाएगी। आपने रफ में करेक्ट एंट्री लिख ली, रवि को क्रेडिट सेल हुई तो रवि टू सेल्स होना चाहिए था 1700, और रॉन्ग एंट्री हो क्या गया, ऋषभ टू सेल्स हो गया 1700। ठीक है, तो रवि टू सेल्स की जगह ऋषभ टू सेल्स। आप देखेंगे सेल्स में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्रेडिट साइड में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, होना क्या था, रवि को डेबिट होना चाहिए था, ठीक है, और रवि की जगह ऋषभ डेबिट हो गया। तो पहली चीज़ तो रवि को डेबिट होना चाहिए, तो रवि को डेबिट कर दिया आपने। दूसरा जो ऋषभ डेबिट गलत हो गया उसको क्रेडिट करेंगे, तो आपने ऋषभ को क्रेडिट कर दिया। ठीक, प्रॉब्लम सॉल्व, एरर रेक्टिफाइड। ठीक है, इसमें क्या फ़ायदा हुआ, करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री लिखने से हमें ये क्लियर हो गया कि सेल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्रेडिट साइड में यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेबिट में जो होना चाहिए था वो नहीं था तो हमने रवि को डेबिट कर दिया, ऋषभ गलत डेबिट हो गया तो उसको क्रेडिट करके कैंसिल कर दिया, और ये हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री। इस तरीके से टू साइडेड एरर्स रेक्टिफाई किए जाते हैं। एक रेक्टिफिकेशन एंट्री लिखने से एक रेक्टिफिकेशन एंट्री लिखने से ये एरर रेक्टिफाई होते हैं, टू साइडेड एरर। बट वो एंट्री लिखने के लिए आपको रफ में करेक्ट और रॉन्ग एंट्री लिखना पड़ेगा, तब आपको एकदम से क्लियर होगा कि क्या करना है। बहुत प्रैक्टिस के बाद हो सकता है आप डायरेक्टली भी कर लें, बट इनिशियली मैं सजेस्ट करूँगा कि करेक्ट और रॉन्ग एंट्री जरूर लिखें जिससे ये गलती ना हो। ठीक है, इसी का एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अ क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर टू रोहन फॉर 1700 वॉज क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। देखिए फिर समझ में आ रहा है यहाँ पे, क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, फर्नीचर का सेल हुआ टू रोहन फॉर ₹1700 वॉज क्रेडिटेड टू द सेल्स अकाउंट। होना चाहिए था फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट और हो गया सेल्स अकाउंट क्रेडिट। तो फिर अगर हमें नहीं समझ में आ रहा है हम करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री लिख लेते हैं। रोहन टू फर्नीचर होना चाहिए था, हो गया रोहन टू सेल्स। अब रोहन के अकाउंट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेबिट होना था 1700 का, डेबिट हुआ 1700 का, लेकिन प्रॉब्लम थी क्रेडिट साइड में। फर्नीचर आना चाहिए था पर फर्नीचर की जगह सेल्स आ गया, तो फर्नीचर आना चाहिए था क्रेडिट में तो हमने लिख लिया टू फर्नीचर अकाउंट, और सेल्स जो गलत क्रेडिट हो गया उसे हमने डेबिट कर दिया, सेल्स अकाउंट डेबिट 1700।
तो 2 अकाउंट में प्रॉब्लम थी, सेल्स अकाउंट में और फर्नीचर अकाउंट में, तो ये 2 साइडेड एरर है। यहाँ एक ही अकाउंट में प्रॉब्लम थी तो ये 1 साइडेड एरर था। एक बार हमने आइडेंटिफाई कर लिया 2 साइडेड एरर है, तो उसका तरीका ये होता है कि हमें जर्नल एंट्री लिखनी पड़ेगी, रेक्टिफिकेशन एंट्री। अब वो रेक्टिफिकेशन एंट्री लिखेंगे कैसे? पहले हम एक करेक्ट एंट्री लिखेंगे, एक रॉन्ग एंट्री लिखेंगे और उसके बेसिस पे एक रेक्टिफिकेशन एंट्री लिखेंगे। ठीक है, तो ये एक मैंने बस एक एग्जांपल दिया समझाने के लिए कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं 1 साइडेड और 2 साइडेड एरर, और उसका एक रेक्टिफिकेशन के भी एग्जांपल्स दिए। अब हम आगे और प्रैक्टिस करेंगे इसके ऊपर और अच्छे से समझेंगे, तो ये बहुत अच्छे से क्लियर होता चला जाएगा कंसेप्ट। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में और प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं इसके क्वेश्चन टाइप्स की। हेलो बच्चों, मैं हूं अनुराग गुप्ता, MBA फाइनेंस पुणे यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट टॉपर, और मैं साथ में CFA भी हूं। मैंने कई साल कुछ बड़ी कंपनीज में काम करने के बाद अपने टीचिंग के पैशन को परस्यू करने के लिए अपना कॉर्पोरेट करियर छोड़ा। मैं खुद स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और इवन ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम्स में टॉप रैंक कर रहा हूँ, और मैंने अपने 8 साल पुराने इंस्टीट्यूट पर लगातार टॉपर्स क्रिएट किए हैं। इसमें खास बात यह है कि जो 10th स्टैंडर्ड तक एवरेज परफॉर्मेंस वाले स्टूडेंट्स मेरे पास पढ़े, उन्होंने भी 11th और 12th में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, और अपने 11th और 12th के बेस स्ट्रांग होने की वजह से वो आज भी बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने करियर में। अब मैं अपनी नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक स्प्रेड कर पाऊँ, इसी इरादे से ऑनलाइन मोड में टीचिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। शुरुआत में मैं 11th और 12th के मैथ्स, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स लेके आऊँगा, जिसमें कि मैं बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से सारा सिलेबस कवर करूंगा, न्यूमेरिकल्स और थ्योरी दोनों कवर करूंगा, और साथ ही साथ रिवीजन भी करवाता चलूंगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग मेरे साथ मेरे लेक्चर्स में लर्निंग को एंजॉय करेंगे।